नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको गणित विषय की 13 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आपको क्रमवार सूचीबद्ध तरीके से विषय अनुसार आपको पढ़ाई जा रही हैं। यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं तो आई बटन पर टच कर कर आप क्लासेस ले सकते हैं। सभी विषय की क्लासेस चलाई जा रही हैं चतुर्थ सेमेस्टर की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यह अभिषेक सर के द्वारा आज गणित विषय की 14वीं क्लास है, जिसमें आपको युगपत समीकरण का हल बताया जाएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यह मैं वादा करता हूं, यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो आपके पूरे में पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब आज आप अभिषेक सर के साथ क्लास नंबर 14 युगपत समीकरण का हल क्लास को एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, DELED 4th सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 13 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने यूनिट 13 तक कवर करवा दिया है। आज इस 14वीं क्लास में मैं यूनिट 14, जो 14वीं क्लास है और 14वीं यूनिट है, दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण युगपत समीकरण जो होते हैं, इनका हल करने की विधियां हैं, वो सॉल्व कराऊंगा। ये यूनिट रोज़ एक यूनिट ख़त्म हो रही है। आपका पेपर से पहले एक ये पूरा सिलेबस ख़त्म करने का पूरा हम लोगों का प्रयास है। तो आशा करता हूँ आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहले दो अज्ञात राशि वाले, इसमें युगपत समीकरण को हल करने की विधियाँ होती हैं, जिसमें एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। पेपर में बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे समीकरण दिए जाते हैं, आपको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कीजिए या विलोपन विधि से इसको सॉल्व कीजिए। तो दोनों विधि आपको आना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों विधियों से ये क्वेश्चंस करवाऊँगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन को दोनों विधि से बता दूंगा, जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली जो विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब है प्रतिस्थापित करना। इसमें x या y की कोई भी वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखते हैं, जिससे x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन में x और y में से किसी एक को विलोप किया जाता है, मतलब उसको गायब कर दिया जाता है गुणा उड़ा करके, तो उसको हम विलोपन विधि कहते हैं। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x + 2y = 7 है, तो समीकरण सॉल्यूशन करते हैं इसका। x + 2y = कितना है, 7 है, दे रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2y हो जाएगा। नाउ समीकरण 2 से 2x + y = 5 था। इसमें जो है x की वैल्यू डाल दीजिए, 7 - 2y + y = 5 हो गया। अब इसकी गुणा कीजिए, 2 × 7 = 14 - 2 × 2 = 4y + y = 5। अब 14 - 4y से -4y + 5 कितना हो जाएगा, -3y घट जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, = 5। ठीक है, 3y को उधर ले जाइए, 5 को इधर ले जाइए, 14 - 5 = 3y हो जाएगा। 14 में से 5 गया, 9 हो जाएगा, 3y। 3 से काटिएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 9, y = 3 आ गया। ठीक है, y = 3 आ गया। अब x बराबर हमारा क्या था, 7 - 2y। x बराबर क्या है, 7 - 2y। इसी में x बराबर निकाल लें, 7 - 2 × 3। x y की वैल्यू कितनी, 3 है, तो x बराबर 7 - 6, यानी x बराबर 1। तो दोनों वैल्यू आ गई हमारी, दोनों वैल्यू आंसर क्या हो गया, x बराबर 1, y बराबर 3। ठीक है, x बराबर 1, y बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा हो गया भाई कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। अब हम देख लेते हैं विलोपन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 1 आया, y बराबर 3 आया। ठीक है, विलोपन विधि से देखते हैं भाई, उसको भी विलोपन विधि से सॉल्व करके विलोपन विधि देखते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था, x + 2y = 7, 2x + y = 5।
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई 5। हम एक ही क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि आप कंसेप्ट सीख जाइए, जिससे आप करने में आसानी होती है। तो आप इसमें क्या करते हैं, x या y किसी एक को विलोप करते हैं, ठीक है, मतलब उनको गायब करना है। तो गायब करने के लिए भाई समान होना चाहिए, तभी तो गायब करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कैसे गायब कर देंगे। तो आप या तो 2 से गुणा समीकरण 1 को कर दीजिए या 2 को कर दीजिए, तो या तो 2x हो जाएगा, तो ये वाला गायब हो जाएगा, x वाला ऑप्शन। अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y, तो ये वाला दोनों कट जाएंगे, घटा देंगे जब। तो मतलब हमको एक समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही आप कुछ भी हो, आपको समान करना है। जब दोनों समान हो जाएंगे तो उन लोगों को आपस में गुणा कर देंगे, तो वो हट जाएगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। कोई भी क्वेश्चन हो, आप गुणा करके उनको समान कर लीजिए और फिर हटा दीजिए उनको, तो हो जाएगा। 1 को गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4y, पूरी समीकरण से 2 से गुणा होगा तो 2 से 14 हो जाएगा। अब ये इस समीकरण 2 को फिर से लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इजिकल टू 5। अब देखिए ये हो गया। अब ये देखिए प्लस 2x प्लस 4y इजिकल टू 14 है, प्लस 2x प्लस 2 प्लस वाई इजिकल टू 5 है। ये तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब इन दोनों को घटा दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 से गुणा करने पर और फिर समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो हमने ये हटा दिया, तो 4y में से 1y गया तो 3y बचा, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, ठीक है। कितना बचा? 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9/3, 3 3 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आप किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। x प्लस 2y, क्योंकि समीकरण 1 से क्या था? 7 था। x प्लस 2 गुणे 3 इजकल टू 7, x प्लस 6 इजकल टू 7, x इजकल टू 7 माइनस 6, x बराबर 1। तो ये दोनों विधि आपको समझ में आ गई होंगी। y बराबर 3 इसमें भी आया, x बराबर 1 इसमें भी आया, y बराबर 3 इसमें भी आया, x बराबर 1 इसमें भी आया। तो दोनों विधि से आप किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। मैंने दोनों विधि बता दी। तो आशा करता हूँ आप केवल कंसेप्ट सीखिए, बाकी क्वेश्चन चाहे जो कुछ हो तो आप कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप समझ गए ना। पहले में तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं, x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। भाई उससे आ जाता है, x और y में से कोई वैल्यू आ जाती है, उसको फिर समीकरण 1 में फिर से रख देने पर तो y दोनों की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या करते हैं, विलोपित करते हैं। किसी एक समीकरण को दूसरे के रिस्पेक्ट में गुणा करते हैं, सेम करने होते हैं। जब सेम हो जाएंगे तो उनको आपस में घटा देंगे, जिससे वैल्यू हमारी आ जाएगी और फिर हमारा दूसरा भी वैल्यू आ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये दोनों विधियाँ आपको समझ में आई होंगी। ये दोनों विधियाँ आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाइए, आपको बाकी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन घर पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर केवल कंसेप्ट सीखिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आप एक कंसेप्ट और बिल्कुल अच्छे से सीख जाएँ। जैसे 2x प्लस 5y इजिकल टू 12 और दूसरा है 4x प्लस 9y इजिकल टू 22, ठीक। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब देखिए, आप इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 12 माइनस 5y अपॉन में 2 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अगर इसमें हम रख दें, इस वाले समीकरण में रख दें, तो हमारा y के x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो इसको समीकरण 1 को जो है हम 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 2 पंचे 10y प्लस इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4x प्लस 9y इक्वल टू 22। अब दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे कटेगा 10 में से 9 y गया, y बचा, 24 में से y गया 2, डायरेक्ट आ गया। ये विलोपन विधि सबसे बढ़िया होती है। y बराबर 2 आ गया। अब इससे हम निकाल लेते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है। 2x प्लस 5y इक्वल टू कितना है? 12 है। इससे हम निकाल लेते हैं 2x प्लस 5 गुणे y की वैल्यू कितनी आई थी? y की वैल्यू आई थी 2, यानी y की वैल्यू 2 डालते हैं इसमें, इक्वल टू 12। 2x इक्वल टू 12 माइनस 10, 2x इक्वल टू 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, यही आंसर है।
आप दो समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह आप बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे खुद ही, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में या सीरीज में कहीं से भी आप कर लें, आपका हो जाएगा इन्हीं विधियों से। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप इतना हो 40 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो माना आयत की चौड़ाई मानते हैं, फिर लंबाई उससे निकल आएगी। माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर मान लेंगे। अब लंबाई उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी x + 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आयत का परिमाप होता क्या है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, आयत का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर, यानी x होता क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 40। 2 लंबाई की जगह हम x डालेंगे, लंबाई की जगह हम x + 5 डालेंगे और चौड़ाई की जगह हम x डालेंगे, इक्वल टू 40, यानी 2x + 5 इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। इनकी गुणा करते हैं तो यानी 4x + 10 इक्वल टू कितना हो गया, 40। 2 से काटते हैं, 2 × 2 = 20। ठीक है, तो 2x + 5 इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 क्यों मानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 - 5, 2x इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। x बराबर कितना हो जाएगा, 15/2, x बराबर कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो चौड़ाई हमारी आ गई 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। लंबाई हमने क्या माना था, x + 5, यानी 7.5 + 5, 7 × 5 = 12.5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, दोनों चीज़ आ गई, लंबाई और चौड़ाई। यही पेपर में आपके पूछा था क्वेश्चन में। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है। तो 1 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, एक मेज का मूल्य हमने मान लिया x रुपये है। ठीक, और 1 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, कुर्सी का मूल्य y रुपये। ठीक, अब बोला है 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है। अब भाई 1 मेज का मूल्य x रुपये है तो 3 मेज का मूल्य 3x हो जाएगा। 1 कुर्सी का मूल्य y रुपये है तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 3 मेज यानी 3x + 5 कुर्सी यानी 5y, इसका मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। और 5 मेज यानी 5y, 5x, 5 मेज यानी 5x और 2 कुर्सी यानी 2y, कितना बिल दे रखा है, 970। ये समीकरण 2 है। अब इनसे हमको वैल्यू निकालनी है x और y की। यही 1 मेज का और 1 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो वही हमको वैल्यू निकालने हैं। तो आप ये तो सीख चुके हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से सीख चुके हैं और दोनों विधि से सीख चुके हैं, लेकिन हमको विलोपन विधि कुछ ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें बहुत कम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर आ जाता है। अब हमको कोई एक समान करना है। अब भाई ये 3 है, ये 5 है, तो अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें और इसको 5 से गुणा कर दें पूरी समीकरण को, तो 3 × 3 = 9, नहीं इसको 5 से गुणा कर दें और इसको जो है 3 से गुणा कर दें तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये भी 5 × 3 = 15 हो जाएगा। इसको हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी 15 हो जाएगा। दोनों सेम हो जाएंगे, काट पीट के बराबर कर देंगे। तो ठीक है, इनको बराबर करते हैं, 5 × 3 = 15x + 5 × 25
वाई इजकल टू 5 से गुणा करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। अब इसको 3 से करते हैं, 3 × 5 = 15x प्लस 3 दूना 6y इजकल टू 3 3 0 0 3 7 21 3 9 27 27 2 29। ये इतना हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को घटाते हैं सबको, 15x से -15 कट गया, यही हम चाहते थे कि एक कट जाए तो काम चल जाए। 25 में 6 गया, कितना बचा 19y इजकल टू 0 में से 0 गया 0, 10 में से गया 9, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2090/19। अब भाई हमको नहीं आता इतना बड़ा, काटते हैं 19 से, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 1 बचा, 19 से कम 19 और 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 110 रुपये आ गई। 110 रुपये हमारे किसका हमने माना था, कुर्सी का मूल्य। y की वैल्यू 110 हो गई, ठीक। तो हम इससे x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 3x + 5y इजकल टू 1000 था, तो 3x + 5 × 110 इजकल टू 1000, या 3x = 1000 -1 11 25 55 0, ठीक है। 3x की वैल्यू इससे घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 450 बचा, x से काटते हैं 15, 150, x की वैल्यू 150 हो गई। तो ठीक है, अब हमको x की वैल्यू भी पता चल गई, यानी क्या हुआ मेज का मूल्य 150। ये x की वैल्यू क्या होती है, मेज का मूल्य 150 रुपये हो गया। और ये क्या है, कुर्सी का मूल्य 110 रुपये। तो दोनों चीज़ें हमको पता चल गई, 110 रुपये कुर्सी का मूल्य, मेज का मूल्य 150 रुपये। यही हमसे पूछ रहा था, मेज और कुर्सी का दोनों का अलग अलग मूल्य बताइए। तो आशा करता हूँ ये आपको कुछ प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई का अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे समीकरण की विधि से ही सॉल्व होगा। तो इसमें हम सबसे पहले माना दहाई का अंक मान लेते हैं, क्या है, माना दहाई का अंक मान लेते हैं, क्या है, माना दहाई का अंक x मान लेते हैं, और इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक जो है y मान लेते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या होती है, तो इसमें संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो हो जाएगी क्या आ जाएगी 10x + y, क्या हो जाएगी 10x, क्योंकि दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं ना, और उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या 21 है, तो इसमें 10 × 2 + 1, 10 दूना 20 + 1, तो x का मान क्या हो जाएगा 2, तो 10x + y, ठीक है। ऐसे 10 से गुणा करते हैं दहाई के अंक में। अब जो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार क्या है, दहाई का अंक जो है इकाई का अंक से 3 कम है, यानी x इजकल टू क्या है y - 3, ठीक है, या x - y इजकल टू -3, ये भी कह सकते हैं। समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है यह संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। अब संख्या जो है अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, यानी संख्या हमारी क्या थी 10x + y थी, 10x + y है, ये अंकों की जोड़ की 4 गुनी है। अंकों का जोड़ भाई x + y होगा, अंकों का जोड़ x + y उनकी जोड़ की 4 गुनी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x + y इजकल टू 4x + 4y, 10x से 4x जाएगा तो कितना आएगा 10x - 4x माइनस ये +y - 4y इजकल टू 0 हो जाएगा। 10x में 4x जाएगा तो 6x बचेगा, -3y, 4 में से 3 गया 1 गया, तो -3y इजकल टू 0। 2 से भाग कर देते हैं, तो 3 से भाग कर देते हैं, तो कितना बचेगा 2x - y इजकल टू 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इस समीकरण के रूप में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। x - y इजकल टू -3 था, ये 2x - y इजकल टू 0 है। इन दोनों को घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस ये कट गया,
तो x में से 2x जाएगा तो -x इजिकल टू -3 आएगा। x से कट जाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई इजिकल टू -3 था, x माइनस वाई इजिकल टू -3 है। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, 3 माइनस वाई इजिकल टू -3, 3 + 3 इजिकल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमारी संख्या क्या हो गई, संख्या हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, संख्या इजिकल टू 10x + y था, यानी 10 गुणे x की वैल्यू -3, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 3 आई है, 10 गुणे 3 + y यानी 6, 30 + 6 इजिकल टू 36 जो है हमारी आंसर हो गया, संख्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, 36। तो यही क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। इसमें कुछ समीकरण से बस समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, समीकरण बनाने के लिए होंगे, कंसेप्ट आप जान ही गए, तो क्वेश्चन आप जितने भी हों कर लेंगे अच्छे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके में आते नहीं हैं तो उनको करवाना व्यर्थ है। तो इसलिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं वही करवाए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें और जो परीक्षा में आए क्वेश्चन वही करें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं, तो वही करवाए जा रहे हैं आपको। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे लग रहा होगा। तो चलिए ये यूनिट भी समाप्त हुई। अब अगली कक्षा में हम नई दूसरी यूनिट देखेंगे, जो समलंब का क्षेत्रफल है, वो वाली यूनिट देखेंगे। तब तक के लिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी बताइए कैसी लगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।